ग्रामीण परिवेश का ये पार्ट नंबर 4 है, यानी क्लास नंबर 4 है। और हमारा चैप्टर चल रहा था ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। जो ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ था उसी के आधार पर हम चल रहे हैं। और हमने जो पहला चैप्टर जो उठाया था वो उठाया था ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। तो उसकी 3 क्लासें इससे पहले हो चुकी हैं, ये चौथी क्लास है। प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं 3 क्लासें। तो दोस्तों आज ये आखिरी क्लास है इस चैप्टर की। ये एक बोरिंग चैप्टर है, बहुत ही बोरिंग चैप्टर था ये। मैंने बहुत शॉर्ट किया है इसे। और दोस्तों ये जो मैं आपको कोर्स दे रहा हूँ 500 रुपये का कोर्स है, बिल्कुल मुफ्त में मैं आपको दे रहा हूँ। 2015 का लेखपाल का एग्जाम में क्वालिफाई हूँ, आप लोग जानते होंगे दोस्तों। 20+ प्रश्नों की गारंटी हमारे इन नोट्सों से है। 25 में से 20+ प्रश्नों की गारंटी हम आपको देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको यूपी जीके अपने आप पढ़नी पड़ेगी, चाहे परीक्षा वाणी की किताब में से आप पढ़ लीजिए, या प्रीवियस ईयर भी उठाएंगे 2010 से लेकर 2020 तक यूपी ट्रिपल एससी और यूपी आरओ एआरओ में जो प्रश्न पूछे गए हैं यूपी जीके के, उन्हें ही रट दीजिए, उनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों क्लास नंबर 4 है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, चैप्टर हमारा ये था। तो इसके बाद हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे कल से, और वो चैप्टर आपको पॉइंट टू पॉइंट दिया जाएगा, यानी एक तथ्य सार के रूप में, सार संग्रह के रूप में वो मैं आपको दूंगा। ये चैप्टर एक बोरिंग चैप्टर था, इसमें थ्योरी ज़्यादा थी, तो इस वजह से मैं तथ्य सार के रूप में बना नहीं सका। जो अगला चैप्टर है उसे तथ्य सार के रूप में ऐसे बनाऊंगा कि आपको पढ़ाते पढ़ाते एकदम याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। संपत्ति के अधिकार की दृष्टि से संयुक्त परिवारों को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए संयुक्त परिवार जो होते हैं उन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है। किसकी दृष्टि से? संपत्ति के अधिकार की दृष्टि से। नंबर 1 मिताक्षरा संयुक्त परिवार। अब दोस्तों मिताक्षरा संयुक्त परिवार में जो याद करने वाली बातें हैं वो ये हैं, असम और बंगाल में नहीं पाया जाता ये परिवार। जो मिताक्षरा संयुक्त परिवार है ये असम और बंगाल में नहीं पाया जाता। असम और बंगाल को छोड़कर बाकी पूरे भारत में मिताक्षरा संयुक्त परिवार पाया जाता है। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। और तीसरी बात आपको इसमें ये याद रखनी है कि यह परिवार विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई टीका मिताक्षरा के नियमों का पालन करता है। और चौथी बात इसमें याद रखनी है आपको, इस परिवार में पुत्र को पिता की संपत्ति में जन्म से ही अधिकार मिल जाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें पुत्र को पिता की संपत्ति में जन्म से ही अधिकार मिल जाते हैं, तो कौन सा परिवार है? मिताक्षरा संयुक्त परिवार। अब दोस्तों इसमें एक बात और याद रखनी है आपको, इसमें स्त्रियों का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस परिवार में स्त्रियों का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता, तो आपको ऑप्शन टिक करना है मिताक्षरा परिवार में, मिताक्षरा संयुक्त परिवार में। नेक्स्ट पॉइंट, पुत्र पिता के जीवित रहते हुए संपत्ति की मांग कर सकता है। किस परिवार में पुत्र पिता के जीवित रहते हुए संपत्ति की मांग कर सकता है? तो मिताक्षरा संयुक्त परिवार में। अब दोस्तों नंबर 2 है दाय भाग संयुक्त परिवार। नंबर 2 क्या है? दाय भाग संयुक्त परिवार। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये जो दाय भाग संयुक्त परिवार है ये असम और बंगाल में पाया जाता है। असम राज्य में और बंगाल राज्य में दाय भाग संयुक्त परिवार पाया जाता है। बाकी पूरे भारत में नहीं पाया जाता, सिर्फ इन्हीं 2 राज्यों में पाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है कि यह जीमूत वाहन के द्वारा लिखित दायभाग ग्रंथ पर आधारित है। ये किस ग्रंथ पर आधारित है? दायभाग ग्रंथ पर आधारित है। किसने लिखा है दायभाग ग्रंथ? तो जीमूत वाहन ने लिखा। आप ये याद रख लेना बस। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ये पहला चैप्टर है, और पिछली बार 2015 में यहाँ से एक प्रश्न आया था दोस्तों, यहाँ से अगर एक प्रश्न आया, 2 प्रश्न आए, इस बार प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मेरे नोट्सों में से जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ इनसे ही प्रश्न आएगा। आप मेरी राइटिंग थोड़ी देखिए, मैंने अपने स्टूडेंट से इन्हें बनवाया है तो उसकी राइटिंग थोड़ी ऐसी ही है, आपके समझ में कम आएगी, ये थोड़ी क्लियर नहीं है। आप साफ साफ अपनी राइटिंग में लिख सकते हैं। अब तीसरी बात आपको इसमें क्या याद रखनी है, इस परिवार में पुत्र को संपत्ति पिता के मरने के बाद ही मिलती है। कौन से परिवार में? दाय भाग परिवार में। ये जो दाय भाग संयुक्त परिवार है इसमें पिता की संपत्ति पुत्र को कब मिलती है? जब पिता मर जाता है। पिता के मरने के बाद ही पुत्र को संपत्ति मिलती है। पिता के जीवित रहते हुए पुत्र को संपत्ति नहीं मिल सकती। किस परिवार में? दाय भाग परिवार में। पुत्र पिता के जीवित रहते हुए संपत्ति की मांग नहीं कर सकता। दाय भाग संयुक्त परिवार में पिता के जीवित रहते हुए पुत्र को संपत्ति नहीं मिल सकती, ये ध्यान रखना आपको इसमें। इस परिवार में पिता के मरने के बाद संपत्ति का अधिकार पत्नी को मिलता है। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि दायभाग संयुक्त परिवार में पिता के मरने के बाद संपत्ति का जो अधिकार है वो उत्तराधिकारी किसे कौन होता है? उसकी पत्नी होती है दायभाग संयुक्त परिवार में। इस परिवार में पुरुष व स्त्री दोनों संपत्ति में समान रूप से उत्तराधिकारी होते हैं। दायभाग संयुक्त परिवार में
पुरुष व स्त्री दोनों संपत्ति में समान रूप से उत्तराधिकारी होते हैं। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब दोस्तों अगला टॉपिक है संयुक्त परिवार विघटन के कारण। जो हमारे जो देश में ये संयुक्त परिवार थे, ये इनका विघटन क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं और एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं। एकल परिवार क्या होते हैं, जिनमें पति पत्नी और बच्चे रहते हों, उन्हें एकल परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार वो होते हैं जिनमें सब मिलजुल कर रहते हों, दादा दादी चाचा चाची ताई ताऊ ताई सब। तो इन परिवारों का विघटन हो रहा है गाँव में। क्यों हो रहा है विघटन, आइए जानते हैं इसके कारण क्या हैं। एक तो नगरीकरण, मतलब जो गांव से जो लोग शहरों में जाकर रह रहे हैं उसे बोलते हैं नगरीकरण। तो एक तो इस कारण से विघटन हो रहा है परिवारों का। और नंबर 2 औद्योगिकरण, कुछ लोग कृषि छोड़कर गांव में से शहर में जाकर उद्योग के कामों में लग गए हैं, तो इस वजह से संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। तीसरा कारण क्या है, व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद का क्या मतलब दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि गाँव में अक्सर जो सब शादी होती है, तो आजकल जो है गांव में रहना कम पसंद करते हैं। आजकल के जो युगल हैं या आजकल के जो दंपति हैं वो गांव में जो रहना कम पसंद करते हैं, व्यक्तिगत के कारण वो शहर में जाकर रहते हैं। तो व्यक्तिवाद के कारण भी परिवार का विघटन हो रहा है। तो नंबर 4 स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार। आजकल की जो गाँव में स्त्रियाँ हैं वो भी पढ़ी लिखी आ रही हैं, तो इस वजह से वो गाँव में रहना पसंद नहीं करती, शहर में रहना पसंद करती हैं। तो इस कारण से संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। नंबर 4 जनसंख्या में वृद्धि। जब दोस्तों गांव में जनसंख्या बढ़ रही है परिवारों की, तो उनकी ज़मीन जो है ज़मीन वो घट रही है। जब ज़मीन घट रही है तो ज़मीन में उनकी पूर्ति नहीं होती, तो इस वजह से वो शहर चले जाते हैं। तो एक जनसंख्या वृद्धि भी कारण है संयुक्त परिवार के विघटन का। अगला है पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव। अब इसका पाश्चात्य का क्या मतलब दोस्तों, ये जो अंग्रेजों वाले जो देश हैं, ये जो देश हैं ईसाई देश, इनकी शिक्षा और संस्कृति पर चल रहे हैं आजकल। हमारे जो भारत के लोग हैं, भारत की जो नई पीढ़ी है, वो पश्चिमी देशों की शिक्षा संस्कृति पर चल रहे हैं और अपने देश की शिक्षा संस्कृति भूले हुए हैं। तो यही कारण है संयुक्त परिवार का विघटन होना। दोस्तों हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति थी, पहले आपसे क्या होता था, जब अंग्रेज नहीं आए थे, पहले हमारे देश में गुरुकुल थे और सब बच्चे गुरुकुल में पढ़ा करते थे, गुरुकुल में ज्ञान अर्जित करते थे। गुरुकुल आज भी हैं, लेकिन आज बहुत कम संख्या में है गुरुकुल, और आज लोग गुरुकुल में जाना पसंद नहीं करते। स्वामी विवेकानंद को दोस्तों आपने देखा होगा, जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने गुरुकुल में अपनी पढ़ाई की थी, और आप जानते होंगे उनके बारे में। तो दोस्तों ये है कि हम जो है अंग्रेजी लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा है उसका गुलाम बनकर रह गए हैं, और कुछ नहीं है। तो ये पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव जो है ये भी पड़ रहा है, ये भी संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है। अब है संस्कृतिकरण। तो ये कारण आपको याद कर लेने हैं, 6 के 6 कारण। ये इनके ऑप्शन देके पूछ सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है या नहीं है, इस तरीके से। अब संस्कृतिकरण क्या होता है दोस्तों, संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत करने का श्रेय जो जाता है वो एम.एन. श्रीनिवास को जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि संस्कृति की अवधारणा को प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है, एम.एन. श्रीनिवास को जाता है। 2008 में लेखपाल की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था। संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है, एम.एन. श्रीनिवास को जाता है। एम.एन. श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि एम.एन. श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। अब दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है, ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रही हैं। तो कौन कौन से, एक तो पश्चिमीकरण, मैंने आपको बताया अभी पश्चिमीकरण, कि पश्चिमी देशों की संस्कृति के पीछे पीछे चलना, यही पश्चिमीकरण होता है। जो ब्रिटेन इंग्लैंड की संस्कृति है उसके पीछे पीछे चलना ही पश्चिमीकरण होता है। औद्योगिकरण, वो मैंने आपको अभी बताया औद्योगिकरण क्या होता है। शिक्षा का विस्तार, तो दोस्तों ये हैं संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाले कारक, पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण और शिक्षा का विस्तार। और आज इस चैप्टर का यहाँ अंत होता है। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ये जो चैप्टर है इसका आज यहाँ अंत होता है। और अगले हम कल से या तो हम पंचायती राज करेंगे या कोई और चैप्टर करेंगे, और वो तथ्य सार के रूप में मैं बनाऊँगा बहुत अच्छे तरीके से, फैक्ट के रूप में, जो आपको एकदम याद हो जाएगा। पढ़ते के साथ ही आपको याद हो जाएगा और एकदम से आपको पढ़ने में उसे मज़ा भी आएगा। इससे तो खैर पढ़ने में आदमी बोर हो जाता है, इसमें थ्योरी ज़्यादा थी इस वाले चैप्टर में, बाकी सब चैप्टर इजी हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो छोटी रह गई है क्योंकि चैप्टर ख़त्म हो गया है, और इसी वीडियो में मैं अगला चैप्टर शुरू नहीं कर सकता। अगला चैप्टर अगली वीडियो में शुरू होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।